आयुष डॉक्टर्स को सर्जरी की अनुमति देने पर एमबीबीएस डॉक्टरों ने किया काम बंद हड़ताल। ओपीडी बंद रहने से मरीज हुए परेशान। खजूर की झाड़ू बनाकर आदिवासी कर रहे गुजर बसर। सदियों से चली आ रही खजूर डाल से झाड़ू बनाने की परंपरा बैहर, बिरसा और परसवाड़ा तहसील के 2 दर्जन गांवों में बनाते हैं आदिवासी झाड़ू। और ग्रामीण अंचलों में बढ़ेगी रोजगार की संभावना। खेत खलिहानों तक पहुंचकर संयुक्त संचालक ने जानी लाख उत्पादन की प्रक्रिया। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। आयुर्वेदिक चिकित्सकों को सर्जरी करने की कानूनी मान्यता मिलने के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा 11 दिसंबर को संपूर्ण देश में 1 दिवसीय हड़ताल की गई। निजी अस्पतालों और क्लिनिकों के डॉक्टरों द्वारा सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक ओपीडी बंद रखी गई। डॉक्टर्स द्वारा इमरजेंसी मरीजों की ही जांच कर उनका उपचार किया गया। डॉक्टर्स की हड़ताल रहने से मरीजों को निजी क्लिनिकों में इलाज के लिए परेशान होना पड़ा। आईएमए की जिलाध्यक्ष डॉक्टर अनीता पराशर ने कहा कि सरकार द्वारा आयुष डॉक्टरों को सर्जरी करने की अनुमति दी गई है, जिससे मरीजों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा इस आदेश को वापस नहीं लिया गया तो आगामी दिनों में उग्र आंदोलन किया जाएगा। 5 साल एमबीबीएस, 3 साल पीजी, फिर एमसीएच करें या डीएम करें, ऐसे हमारे 12-13 साल इस पढ़ाई में चले जाते हैं। और अगर इस प्रकार से सरकार या नियम बनाती है तो वो हम लोगों के लिए बहुत नुकसानदायक होगा, क्योंकि इससे मरीज का भविष्य बहुत बिगड़ेगा और ये एक प्रकार से क्योंकि या झोला छाप डॉक्टरों की भरमार को बढ़ाएगा और बाद में सभी लोगों को परेशानी होगी। इसलिए अभी राइट समय है, सही समय है कि हम सरकार को चेताएं कि इस प्रकार का नियम या जो कानून वो पास करने जा रही है वो गलत है, और इसका हम आईएमए मेडिकल एसोसिएशन बालाघाट की तरफ से सरासर इसका विरोध करते हैं। बालाघाट जिले के बैहर, परसवाड़ा और बिरसा तहसील के घने जंगलों में बसे 2 दर्जन गांवों में आदिवासियों द्वारा आज भी सदियों पुरानी परंपराओं का निर्वहन किया जा रहा है। उनके लिए खजूर यानी छींद की झाड़ू आजीविका का साधन है। इसके लिए वे खुद हाथ में टंगिया लेकर जंगल से खजूर के पेड़ से डाल लाकर पूरे परिवार समेत साल भर अपनी जीविका चलाते हैं। एक दिन में 10 झाड़ू तैयार होती हैं और आदिवासियों द्वारा तैयार हुई झाड़ू 5.5 से 6 रुपए तक हाथों हाथ घर बैठे बिक रही हैं। आमगांव पंचायत के वनग्राम खारा की रहने वाली आदिवासी महिला सुनीता अड़मे बताती हैं कि उसने बीए फाइनल तक पढ़ाई की है। उनके गांव में पूरे आदिवासी रोजगार के अभाव में बारिश के 4 माह छोड़कर जंगल से खजूर के पेड़ से डाली लाते हैं और उसके बाद खजूर की डाली को सुखाकर पूरे परिवार से ही झाड़ू तैयार करते हैं। ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही है। इस काम को महिलाओं द्वारा ज्यादा किया जाता है। एक लोग एक दिन में 10 झाड़ू बना लेते हैं। यहाँ की झाड़ू लेने के लिए व्यापारी खुद गांव में आकर ले जाते हैं। इससे उनके घर की जीविका चलती है। वन क्षेत्रों में बालाघाट जिले में लाख की खेती और इसको लेकर व्यवसाय की संभावना बढ़ने की खासी उम्मीद है। बशर्ते लाख के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसानों को न सिर्फ जागरूक करने की आवश्यकता है, बल्कि शासन प्रशासन के द्वारा लाख उत्पादन करने वाले किसानों को वाजिब दाम मुहैया कराने के लिए खासी जरूरत है। बाकी लाख उत्पादन को लेकर किसान रकबा बढ़ाने के साथ साथ प्रोत्साहित भी हो सके। लाख उत्पादन से लेकर इससे रोजगार की संभावनाओं को टटोलने के लिए खुद जिला उद्योग के महाप्रबंधक और संयुक्त संचालक जबलपुर अखिल चौरसिया ने बीते दिनों खेत में जाकर लाख उत्पादन से लेकर इसकी सभी प्रक्रिया को जानी और अधिक से अधिक समय तक इस उत्पादन के जरिए ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए, इस बाबत किसानों को जानकारी दी। बालाघाट जिले की विभिन्न सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रारंभ हो चुकी है। इस दौरान समितियों के केंद्र प्रभारियों के द्वारा विभिन्न समस्याओं से भी जूझना पड़ रहा है। हालांकि प्रभारी केंद्रों के विरुद्ध आरोप प्रत्यारोप तो लग ही रहे हैं, लेकिन जब जानकारी ली गई तो उन्हें समस्याओं से भी जूझना पड़ा। जानकारी के अनुसार आदिवासी तहसील बैहर के विभिन्न आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों से जो धान खरीदी जा रही है, वहां पर उस क्षेत्र के किसानों की आवक कम हो रही है, लेकिन जो खरीदी की जा रही है उसके बारदाने घटिया और सड़े गले मिल रहे हैं, जिससे बारदानों में धान सुरक्षित नहीं हो रही। इसी तरह की जानकारी उकवा क्षेत्र के आदिम जाति सेवा सहकारी समिति सोनपुरी, उकवा, बिठली, सोनगड्डा सहित अन्य खरीदी केंद्र पर देखने को मिली। बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। हर घूंट सेहत से भरपूर, विदाउट शुगर, विदाउट कैफीन एंड विद नेचुरल टी कलर। आयुर अमृत हर्बल टी अपनाइए, जो हृदय के लिए रामबाण औषधि है। अब टी नहीं, सिर्फ आयुर अमृत हर्बल टी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। किन्नापुर में शासकीय संपत्ति अगर अपनी ही दुर्दशा पर आंसू बहाए तो प्रशासन के सामने उसमें सुधार करना एक चुनौती होता है, लेकिन अगर बदहाली विगत 3 सालों से हो और शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है तो इस बारे में इसके लिए जिम्मेदार लोगों और अधिकारियों पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज किया जाना चाहिए, लेकिन लचर व्यवस्था के कारण ऐसा नहीं हो पाता। किन्नापुर तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम कोसमारा में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं।
इस ग्राम में अधिकारी पहुंचते हैं या नहीं ये तो प्रशासन ही जाने, लेकिन विगत 3 सालों से सरकारी शौचालय यहां बदहाली की मार झेल रहे हैं। छत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है तो वहीं कमोड भी टूट फूट गए हैं। कुछ कमोड नदारत है तो और सबसे बड़ी बात, इन शौचालयों में दरवाजे नहीं है। ऐसे में इस दुर्दशा का जिम्मेदार कौन है? प्रशासन इस बात की सुध क्यों नहीं लेता? लांजी तहसील मुख्यालय अंतर्गत ग्राम टेडवा में किसान के खेत में रखी खरी में आग लगने की घटना सामने आई है। खेत में यह आग कैसे लगी ये पता नहीं चल पाया, लेकिन ग्रामीणों की सूझबूझ से आग पर काबू पाया जा सका। इस संबंध में जानकारी के अनुसार ग्राम टेडवा निवासी दिलेश नागतोड़े के 5 एकड़ कृषि भूमि में रखी धान की 2 खरी पूरी तरह जलकर खाक हो गई, जबकि तीसरी खरी आग की चपेट में आई, लेकिन ग्रामीणों की मदद से उसे आग पर काबू पाया जा सका। मध्य प्रदेश में युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों के चयन को लेकर प्रदेश के 5 पदों के लिए 11 दिसंबर को ऑनलाइन मतदान प्रक्रिया संपन्न हुई, जिसमें युवा कांग्रेस के सक्रिय सदस्यों द्वारा युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, जिला कमेटी में जिला अध्यक्ष के अलावा महासचिव, विधानसभा अध्यक्ष, सचिव के लिए मतदान किया गया। जिले से 54% मतदान हुआ। मतदान प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत हुई। इस संबंध में जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रिकाब मिश्रा ने बताया कि नेता चुने जाने पर ही मुहिम तहत चुनाव प्रक्रिया संपन्न की जा चुकी है। चुनाव में विजेता की घोषणा 14 दिसंबर को की जाएगी। जिले में युवा कांग्रेस अध्यक्ष के लिए 3 अभ्यर्थी चुनाव मैदान में हैं। 7 साल से प्रतीक्षारत युवाओं को मौका मिला आज से 2.5 साल पहले, जब हमारे यहाँ बालाघाट जिले के 6200 युवाओं ने सदस्यता ली, लेकिन 2-2.5 वर्ष होने के पश्चात इलेक्शन होने के कारण सक्रिय युवाओं की सक्रियता कम है, इसी कारण हमारे यहाँ 54% मतदान हुआ। पहले लगभग 85 से 90% मतदान होता था। तिरोड़ी नगर में दिन दहाड़े स्टाफ क्वार्टर वार्ड नंबर 8 के पास लगे जंगलों में अकेला हिरण का बच्चा घरों के निकट आ गया। घटना 12 दिसंबर की है। जब यह नागरिकों की दृष्टि से आया तब काफी हद तक घायल अवस्था में था। इसके नाक और मुंह से खून निकल रहा था। संभवतः कुत्ता किसी जंगली जानवर का शिकार बनते बनते बचा हो। नागरिकों की माने तो यह घटना आम होती जा रही है, जब जंगली जानवर अपने रहवास को छोड़कर नगरों और ग्रामों के निकट आ जाते हैं। इस हिरण के बच्चे का संभव उपचार कर वन विभाग के कर्मियों के सुपुर्द कर दिया गया है। ये हिरण ग्राउंड में खेलते समय नर्सरी से निकल कर आई है, पहले से ही घायल थी। ऐसा तो इसके अभी क्या कर रहे हैं? इसकी देखभाल इसको पानी वानी पिलाए हैं, जितना अपने विवेकानुसार उसका उपचार कर रहे हैं। हाँ, फिर इससे फॉरेस्ट का खून बंद हो सके। फिर इसको फॉरेस्ट के हवाले दे दिया जाएगा। हाँ, अभी हमने खबर कर दी है। हाँ। तो वो आ रहे हैं और इसलिए जाएंगे फॉरेस्ट के हवाले कर दे रहे हैं आप इसे? जी, फॉरेस्ट के अलावा वाले कर दिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।